अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखें। प्रीवियसली कुछ मैंने जो है वो केल्टन बॉन्ड टेक्निक्स की वीडियोस अपलोड की थी, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के आप लोगों ने देखी हुई हैं। ठीक है, मजीद भी उनको देखें, उनसे सीखें, उनको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ना वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, वो है फेशियल पाल्सी का। ठीक है, हमारे फेस से रिलेटेड है आज का टॉपिक। फेशियल नर्व पाल्सी की आज हमने देखनी है कॉजेज क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हम किस तरह से देते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, और इस रिलेटेड आज बहुत मज़े की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ में ना आप लोगों को इमेजेस भी शेयर करूंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों को बताती जाऊंगी वैसे वैसे ही आप लोगों को इमेज भी दिखाती जाऊंगी, ताकि आप लोगों के माइंड में एक अच्छे से जो है वो ये चीज़ रह जाए हमेशा के लिए, कभी निकले ना। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेशियल नर्व पाल्सी। तो अब अपर मोटर न्यूरॉन लिगेंड में हम बात करेंगे सुप्रान्यूक्लियर लिगेंड्स की, और लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेंड्स में हम बात करेंगे इंफ्रान्यूक्लियर लिगेंड की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रान्यूक्लियर लिगेंड्स। इंफ्रान्यूक्लियर लिगेंड्स क्या, कौन सी लिगेंड्स होती हैं जिसमें हमारी ये इप्सिलेटरल होती हैं, जिसमें हमारी फेस का सेम एक साइड, ठीक है, ये मेरी सेंटर लाइन है फेस की। ठीक है, और दिस हाफ साइड ऑफ माई फेस विल बी पैरालाइज्ड। ठीक है, अगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेंड्स में प्रॉब्लम आती है, तो फेस जो है ना, हाफ फेस वो पैरालाइज हो जाएगा, सिर्फ एक साइड पैरालाइज होगी। ठीक है, अब आप ये बात समझें, जो राइट साइड, जो मेरी लेफ्ट साइड की अगर फेशियल नर्व है ना, उसने मेरी लेफ्ट साइड को ही सप्लाई करना है। ठीक है, और अगर जो राइट साइड की है उसने राइट साइड को ही सप्लाई करना है। ये नहीं है कि इस तरह कॉन्ट्रालेटरली करेंगे, नो, सेम साइड सप्लाई करेंगे। ठीक, तो मसला कहाँ आ रहा है, मसला आ रहा है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन लेवल पर। ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ से फेशियल नर्व ने पास आउट होना होता है। ठीक है, तो जो अब समझने की बात है ना, इंफ्रा न्यूक्लियर लिगेंड्स में डैमेज कैसे होता है और कहाँ से होता है, जो अभी मैंने आपको बात बताई है, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ ये वो पॉइंट होता है जहाँ से फेशियल नर्व ने गुजरना होता है। ठीक है, वहाँ पर कोई इशू आया है। और उसके बाद ये कि हमारे पास जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, मोटर न्यूरॉन्स है ना, तो क्या उन्होंने मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं है, हरगिज नहीं भूलनी। ठीक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं और फर्दर कमांड भेजते हैं ब्रेन स्टेम को और स्पाइनल कॉर्ड को, कि यहाँ पर भी जो हमारे पास एक्सोन्स और न्यूरॉन्स होते हैं वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक, ये उनको कमांड भेजते हैं। अगर प्रॉब्लम आया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर, अगर वहां पर हमारे न्यूरॉन्स जो एक्सोन्स हैं वो हुए हैं डैमेज, लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, तो फर्दर उन्होंने जो एक्शन परफॉर्म करवाना था, मोटर कमांड भेजनी थी, वो भेज ही नहीं सकेंगे, और फेशियल नर्व ने जो एक्शन परफॉर्म करना था वो कर ही नहीं सकेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी हाफ साइड के मसल्स क्या हो रहे हैं, पैरालाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, आप लोगों को। अब देखिए, ये बात माइंड में रखें, जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन्होंने हमारे अपर क्वाड्रेंट को भी और लोअर क्वाड्रेंट दोनों को सप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर इन न्यूरॉन्स का डैमेज है तो इट मीन्स हमारा अपर क्वाड्रेंट भी गया काम से और हमारा लोअर क्वाड्रेंट भी काम से गया। ठीक है, दोनों का ही फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। अब सिम्टम्स क्या आएंगे, अगर किसी इंसान को अब इस चीज को ना हम नाम देते हैं बेल्स पॉल्सी का। जो इंफ्रान्यूक्लियर लिगेंड होती है, बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड बेल्स पॉल्सी। ठीक, तो अगर किसी को बेल्स पॉल्सी हुई है और वो आया है, आप लोगों ने उसको देखा है, आप लोगों को क्या चेंजेस उसके अंदर नजर आएंगी कि उसकी जो हाफ साइड होगी ना फोरहेड की, उस पर रिंकल्स भी डिसअपियर हो चुके होंगे। आईज पर जो है वो केराटाइटिस की कंडीशन होगी, मीन्स कि आंख जो है वो खुली की खुली होगी, आंख बंद नहीं हो रही होगी। ठीक है, आंख से पानी जा रहा होगा, उसका जो आईब्रो है वो नीचे की तरफ झुका होगा, एंगल ऑफ माउथ ड्रॉप हुआ होगा। तो अब जो कुछ भी पेशेंट खाएगा वो उसकी एक साइड से क्या होगा, लीक आउट हो जाएगा। पानी पिएगा तो वो इस साइड से बहने लग जाएगा। ठीक है, आइज पर केराटाइटिस की कंडीशन होगी, मुसलसल पानी निकलता रहेगा आइज में से। ठीक, तो ये मैं एक इमेज शेयर करती हूँ, इसे देखें। सेम इसी तरह हाफ साइड क्या हो गई है, पूरी एसिमेट्रिकल हो गई है, आईलिड आईब्रोज ड्रूप हो गए हैं, एंगल ऑफ माउथ की ड्रूपिंग हो गई है। ठीक है, इस तरह से पूरी हाफ साइड अगर हम कंपेयर करें दूसरे साइड से तो पूरी फुल एसिमेट्रिकल हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंफ्रान्यूक्लियर लिगेंड के बारे में।